लोग इतना खुश थे कि हमारे पापा 2 साल के बाद आएंगे सर। पहली बार हमारे पापा गए थे, कभी हम लोगों से 2-4 महीने हमारे पापा दूर नहीं रहे हैं सर। अब आप ही बताइए, हम लोग इतने खुश थे, हमारे पापा कितने खुश रहे होंगे कि तो उनको भी तो जरूर पता होता ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर। तो आज हमारे पापा इस दुनिया को छोड़ के क्यों गए होते, आज हमारे बीच होते हमारे पापा सर। हमारे पापा की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं हो, सलाउद्दीन ही है सर। क्यों किया हमारे पापा के साथ ऐसा, बोल रहा है कि बॉडी भी नहीं भिजवाएंगे तुम लोग। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ ज़िले में हैं, जो कि सरैया कला ग्राम सभा है। और यहाँ का थाना कौन सा है? फूलपुर थाना के अंतर्गत आता है। आप ये जान लीजिए कि अंबारी और माहुल के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ, ये जो घर देख रहे हैं आप, जो कि एक गरीबी का, जो कह सकते हैं कि एक गरीबी का जो लक्षण होता है, एक काफ़ी गरीब परिवार है। और ये देखिए गिरता हुआ घर है, और किसी तरीके से बेचारे अपना करकट उरकट धर के जो अपना जीवन बिता रहे थे। और लोग आप जानते ही हैं कि परिवार की देखभाल के लिए कहीं न कहीं से अर्थ और पैसों की ज़रूरत होती है। लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को छोड़कर जो है देश विदेश कमाने के लिए जाते हैं, कि ताकि हम अपनी बेटियों की शादी कर लें, अपने बच्चों की शादी करें और हमारे जो खर्चे चलते रहें। लेकिन कहीं न कहीं से अगर कोई ऐसी घटना घट जाए कि वो परिवार ही, जिस परिवार से पूरे घर का भरण पोषण चलता हो, तो अगर उस परिवार के साथ कोई हादसा हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और मैं जिस घर पर मौजूद हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए 5 बहनें हैं। और आज इनका जो है वो मतलब कि कभी ये खुशियाँ रही होंगी कि इनके जो है पापा कमाने गए हैं, वहाँ से पैसे भेजेंगे, शादी विवाह के लिए मतलब कि तैयारियाँ होंगी, पढ़ाई लिखाई के खर्चे चलेंगे, पेट पर्दे चलेंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि जो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिनके द्वारा जो है लोग सऊदी दुबई कमाने जाते हैं, ऐसी परेशानियों में डाल देते हैं, ऐसी उलझनों में डाल देते हैं, और कहीं कहीं तो लोगों का जीवन भी ख़त्म हो जाता है। और ये पता नहीं चल पाता है विदेश के नाते कि आखिर में उनके साथ कैसा घटना हुआ, कैसी सलूकी हुई। तो चलिए देखिए, मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर में ये घटना अब तक कैसे हुई और क्या क्या कैसे हुआ और क्या क्या इनको जानकारी है। क्या नाम है? पूजा। कैसे क्या हुआ था, कुछ पता? यही हुआ था कि 24 तारीख को पापा आने वाले थे यहाँ पे, तो उनका फ़्लाइट हो गया था 24 तारीख को। तो वहाँ पे गए हैं, पुलिस लेके गई है एयरपोर्ट पे, फिंगर लगाया उनका, तो उनके फिंगर पे लोन दिखाया है, लगाए हैं। तो वहाँ पे फिर पुलिस बुलाई है एजेंट सलाहुद्दीन को कि आपका बंदा हमारे पास है। तो गया, बोला रोक के रखिए, मैं आ रहा हूँ। तो फिर गया है सलाहुद्दीन, वहाँ से उनको लेके आया है। तो जहाँ कैंप में काम करते थे छोड़ दिया है, वहीं पे लाके छोड़ दिया है। फिर वहाँ पे थे तो घूम रहे थे, ऐसा कुछ उनके पास तो था नहीं, तो ऐसा भटक रहे थे। तो वहाँ के आदमी जो थे, काम उम किए थे, साथ में पहचाने थे, तो वही खाना ना खिलाए उनको। खाना ना खिला के तो लोग अपना काम पे चले गए थे। फिर ये पापा थे। फिर उसके बाद में अब सलाहुद्दीन उनके साथ क्या हादसा किया है, क्या नहीं किया है, ये तो नहीं, हम लोग को कुछ नहीं पता चला। उसके बाद में शाम को वो लोग आए, देखें तो बल्कि वो पूछे भी कि ये आदमी कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। तो कुछ लोग बोले कि पुलिस लेके गई है। फिर उसके बाद में पुलिस लेके गई है। फिर बाद में हम लोगों को यहाँ पे खबर आया, तो 24 तारीख को जो फ़्लाइट थी, तो 3-4 जन थे उनके साथ में। अच्छा, आने वाले थे, तो वो लोग आ गए। वो फ़ोन किए हम लोग के पास, बोले कि आपके पापा जी पहुँचे घर पे बेटा? तो हम लोग बोले नहीं, अभी तो नहीं पहुँचे हैं। फ़ोन कौन किया था वहाँ से? फ़ोन किए थे, वहाँ साथ में थे उनके साथ जो ऐसा काम करने वाले थे, तो 3-4 जन थे, वही लोग आए थे। तो वो वहाँ के महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो वो फ़ोन किए थे, बोले बेटा आपके पापा पहुँचे? उनका तो हमसे पहले फ़्लाइट था, हमारे सामने ही पुलिस लेके गई है। तो हम बोले नहीं, अभी तो चाचा पहुँचे नहीं हैं यहाँ पे पापा, 3-4 दिन होने को भी आ गया है। तो फिर हम लोग इसी आस में थे, हो सकता है आके बम्बई में फंसे उसे होंगे, कहीं पैसा वैसा नहीं था उनके पास, तो कैसा भी करके आएंगे, इसी इंतज़ार में थे हम लोग। तो वहाँ भी पता वता किए, तो वहाँ भी कहीं नहीं दिखे। ऐसा स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे भी जाके हम लोग पता किए, वहाँ रिश्तेदार थे, उन लोग से बात उत करके तो लोग देखे, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का वो रहता है, नहीं क्या बोलते हैं,
फाइल रहता है तो वहाँ पे लिस्ट रहती है ना, तो लिस्ट में भी देखे थे कि जितने आदमी आते तो वहाँ पे बायोडाटा रहता है, तो नहीं आए थे यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे। हाँ, यहाँ मतलब इंडिया में आए ही नहीं क्योंकि अच्छा, जैसे इंडिया पे हाँ, तो यहाँ लिस्ट में देखे तो बोले कि नहीं, इस नाम का आदमी यहाँ पे अभी तक आया ही नहीं है। तब हम लोग और घबराने लगे कि उनका फ्लाइट था, आए क्यों नहीं, ऐसे ही अब सोचने लगे तरह तरह की बातें। फिर 26 तारीख को ये सूचना हमको मिली है कि आपके पापा का डेथ हो गया है यहाँ पे। तो बल्कि हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, अभी अच्छे खासे वो थे और आने की बात हो गई थी 24 तारीख को, जब आ रहे थे तो ठीक ही ठाक थे ना। तो भाई के मोबाइल पे फ़ोन आया वहाँ से, कैसा सा हो गया। तो भाई बोला कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है, उनका फ़ोटो भेजिए। तो वो आदमी बोला कि नहीं, पहले हम नहीं भेजेंगे, आप भेजिए, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो रही हो बताने में। तो यहाँ से भाई हमारा फ़ोटो भेजा है पापा का, तो वो वहाँ पे देखे हैं, बोले हाँ यही आदमी है ये। तब जाके वो पापा का फ़ोटो भेजा है कैसा भी करके। तो जो कि सलाहुद्दीन को सब पता है, यही सब कुछ किया है, लेकिन मौके पे हम लोगों से बोला कि हमको कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। तो कुछ जरिया भी नहीं मिल रहा था, ना कुछ बात किया, कुछ भी बात नहीं हुआ। जब हम लोग हर चीज़ से हार गए हैं तो उसके घर पे गए हैं, घर पे गए कि कुछ उसके ज़रिए हमको सुराग मिलेगा और पापा तक हम लोग पहुँचेंगे, क्या है क्या नहीं। तो बोला कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जाओ जो करना है करो, यहाँ कौन है, तुम लोग डाका डालने आए हो या ये सब करने आए हो। तो हम लोग बोले हम अपने मुसीबत के मारे खुद ही घूम रहे हैं। तो हम 4-5 बहनें, घर वाले बोले सलाहुद्दीन के, उसके चचेरे भाई थे और चाचा थे उसके, बोले कि जो है डाका, हाँ बोल रहे तुम लोग डाका डालने आए हो क्या, ऐसा बोल रहे हो। तो हम बोले कि हम डाका डालने आएंगे वहाँ से, हम किस हालात में हैं तो हम अपनी हालात लेके आए हैं यहाँ पे बताने आप लोगों के लिए मदद। जिसका परिवार सऊदी में जो है फंसा हो और इस तरीके की घटना घट जाए, और जब ले जाना होता है तो तमाम तरीके से लोग पालिश लगाते कि हम ले जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, और जब परेशानी में फंसा ले जाते हैं उनके साथ साथ कुछ टॉर्चर भी करते थे वहाँ। हाँ, टॉर्चर बहुत करता था। टॉर्चर की वजह से वो परेशान होकर मतलब मार्च महीने का पैसा दिए हैं, चाहे 8,000 की कितना 7,000। किस तरीके से टॉर्चर करते थे, आपको कुछ बताते थे पापा? हाँ सर, हमारे पापा फ़ोन करते थे तो बताते थे, मतलब कि सर वीडियो कॉलिंग भी करके दिखाते थे। सर कभी कभी ऐसा होता था कि उनके पास खाने के लिए भी खाना भी नहीं रहता था, पैसा भी नहीं रहता था। तो जो पापा के साथ कैंप में लोग रहते थे वो लोग पापा को खाना देते थे, मतलब कि 1-2 दिन खिला देते। तो सर बताइए, जैसे हमारे पापा की दिक्कत थी वैसे उन लोगों के पास भी तो दिक्कत रही होगी। तो अगर वो हमारे पापा को कितने दिन तक खिलाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन तक खिलाएंगे ना सर। हर कोई कमाने के लिए जाता है। तब वही बात है, तब जैसे हमारे पापा सर इतनी ज़्यादा परेशानी थी, उनके पास पैसा नहीं था। हमारे पापा 2-2 दिन का खाना खा के काम पे जाते थे, और उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाता तो हमारे पापा को रोड पे निकाल के कर देता था, रोड पे सोते थे वो, वीडियो कॉलिंग फुटपाथ पे सुला देता था। हाँ, वहीं सुला देता था। वीडियो कॉलिंग में हम लोग देखे हैं, दिखाते थे, कहते थे कि देखो हम ऐसे ही रहते हैं, इतनी इतनी दिक्कत है। सर हम लोगों को जैसे बहुत बुरा लगता था अपने पापा को इस हाल में देख। लेकिन बेटी जो अपने पिता की शस्त्र से देखी कैसे, सर वही बात है, बहुत बुरा लगता था। लेकिन हम लोग यहाँ से कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, मतलब कि पापा बहुत कोशिश किए, सोचते थे, इस आस में थे कि आज नहीं कल तो ये पैसा देगा, कुछ तो ज़रूर कोई काम धंधा ढंग से करवाएगा। सर इतनी ज़्यादा धूप रहती थी, पापा हमारे धूप में काम करते थे, और गमछा भिगा के अपने सर पे रख के मतलब कि काम करते थे, हेलमेट लगा के। अगर इतना ज़्यादा वहाँ धूप रहता था, अगर 1 मिनट के लिए कोई मतलब कि बैठ जाते थे ना तो 4 दिन की पगार काट लेता था वो। 10-5 मिनट बैठ जाते थे। 10-5 मिनट की दूर की बात है, अगर एक सेकंड बैठ जाते थे तो वहाँ का वो ऐसा नियम अपना मतलब कि लगाया था, ऐसा उसका। एजेंट की कमी होगी सलाहुद्दीन की ना, सारी कमी सर उसी की। वही मेरे पापा को टॉर्चर करता था, मेरे पापा को ना पैसा देता था, ना उनसे ढंग से बातचीत करता। जब मेरे पापा बात करने की कोशिश करते थे कि मेरा पैसा क्यों कम दे रहे हो या फिर और कोई बात, तो मेरे पापा से सर उल्टा लड़ाई कर लेता था, उल्टा मेरे पापा को गाली गलौजा दे के और वहाँ से वो भाग जाता था। मेरे पापा सर मतलब कि बहुत, हम क्या बताएं अपने पापा के बारे में, हमारे पापा सर इतने सीधे थे ना कि हम अगर उनके बारे में बोलेंगे भी तो वो भी कम पड़ जाएंगे सब। अगर हम उनके बारे में कुछ कहना भी चाहेंगे तो हमारे पापा इतने सीधे थे। तो वो सर वहाँ बेबस थे, लाचार थे, वहाँ वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। उसके बाद सर हमारे पापा ऐसे करते करते जब मतलब कि काफ़ी टाइम बीत गया। पहले हमारे पापा जब गए हैं
तो एक आध महीना 10-15 दिन पापा को बैठाया था, कोई काम वाम नहीं दिया था। उसके बाद बैठाने के बाद जब हमारे पापा काम वाम करने लग गए तो 4 महीने की तनख्वाह पहले अपने पास कमवा के रख लिया है। उसके बाद से हमारे पापा नवंबर में गए थे, हमारे पापा जून 4 महीने तक एक पैसा भी घर नहीं आया। ये जून से हमारे पापा नवंबर में गए हैं 5 नवंबर को, तो जून से जाते समय कितना पैसा वैसा लिया था? 90,000 लिया था। इतनी पैसे की वो मांग के, जैसे हम लोग बोले कि हम लोग बहुत गरीब है यहाँ और कुछ कि थोड़ा कम कर दीजिए, वो बोला कि यहाँ इतना मांग रहे हैं हम, इतना भी उतने में बोला कि हम कम ही कर रहे हैं। 90,000 देने के बाद भी 4 महीना अपने पास पैसा रख लिया। हाँ, हमारे पापा जैसे नवंबर में गए हैं सर वहाँ से, तो जून में हमारे पापा पैसा दिए हैं। अब सोचिए 5-6 महीना तो ऐसे ही हो गए। लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए जो सलाहुद्दीन जी हैं आप, और इस तरीके की बदतमीजी और इस तरीके का जो आप गुनाह कर रहे हैं, इन बच्चियों की बद्दुआएं कहाँ जाएंगी। आपने उधर पैसे का जो है परेशानी किया, पैसा भी लिए और 4-4 महीने तक पैसा रख लेना, आखिर वो किस लिए गए थे? उनकी यही मजबूरी थी ना कि मैं इन बच्चियों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इनके शादी विवाह करूंगा। और आपको शर्म नहीं आती? अरे आप एक जो है शुक्र मानिए ऊपर वाले का, आप एक यार मुसलमान भाई हो करके जो है इतना बुरा जो है बर्ताव करना कितना जो है घोर अपराध है। अरे मोहम्मद साहब ने कितनी अच्छी बातें की, अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा और आप पेट भर खा के सो रहे हो तो भी गुनाह है, और कहीं ना कहीं से जो भी आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हो उसके लिए दोजख तैयार है आपके लिए, और नर्क की यातनाएं अगर आपने कभी कुरान उठाकर देखा होगा तो उसमें नर्क की यातनाएं कितनी तकलीफदायक होती हैं कि अंगारों में जलाया जाता है, जिस्म जल जाते हैं लेकिन रूह नहीं जलती है। तो आपको कहीं ना कहीं से आपके अंदर रहम दिल कैसे नहीं हुआ? अरे कुरान के पन्ने पन्ने पर लिखा है कि यार रहम दिल बनो, इस संसार में अगर आए हो तो एक इंसानियत की जो है मिसाल पेश करके जाओ। लेकिन आप सलाहुद्दीन जी ने, आप इस 5 बेटियां जो है 5 बहनें साथ में बैठकर रो रही हैं और इन माता जी को जो है विधवा बना दिया। ये जो बद्दुआएं हैं, ये बद्दुआएं जो है कहाँ जाएंगी? आपके बीवी बच्चों पर ही जाएंगी, आपके परिवार पर जाएंगे। आज आपका दिन भले ही अच्छा हो, लेकिन जो है अगर सरकार ना न्याय करे ना करे, लेकिन कम से कम ऊपर वाला तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो लास्ट में आपसे बात कब सर जैसे हमारे पापा मतलब कि हमारे पापा से जून उनसे जैसे सर बात बहुत कम होने लग गई। जैसे हफ्ते में या 10 दिन में कभी फ़ोन करके बात कर लेते थे। तो हम मोबाइल से करते थे? नहीं, उनके पास फ़ोन नहीं था सर। इन 2 साल में उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि वो अपने लिए कुछ फ़ोन खरीद सके ताकि अपने परिवार से बात कर सके। पैसा बीच में भेजते थे सर वही हम बता रहे हैं ना, कभी 8,000 कभी 4,000, इतना मतलब कि सर वहाँ जाने का क्या मतलब बनता है? कोई कितना भी कम कमाएगा तो अपने परिवार के पास 10,000 तक तो ज़रूर भेजेगा। अभी देखिए बच्ची तो जो है 10,000 बता रहे हैं, लेकिन जो सऊदी दुबई जाते हैं भैया, महीने में कम से कम 40,000 50,000 रुपये कम से कम जो बकरी वकरी चराते हैं वो भी कमाते हैं। और जिनको 3,000 4,000 रुपये सऊदी जाकर कमाना होगा तो घर पे जो ईटा दिहाड़ी करके जो है, जो यहाँ पर एक मिस्त्री काम करता है वो 600 रुपये कमाता, 6 18,000 रुपये यहाँ के जो मिस्त्री कमाते हैं गांव देहात में। फिर सऊदी दुबई जाने का क्या? इनकी अगर आज मजबूरी नहीं होती, 5-5 बेटियाँ नहीं होती, पत्नी नहीं होती, आज ये संपन्न होते तो आज उनको क्या ज़रूरत थी? और ऐसे में उनके पैसे को तो सलाहुद्दीन ही खा जाता था क्या? क्योंकि सऊदी में इतनी कम पगार नहीं है, वो संपन्न देश है, इनका पैसा जो सलाहुद्दीन ही खा जाता था। हाँ सर वही खाता, जब वहाँ का एजेंट वहाँ का अरबाब वही बना है तो सर अपने हाथों से मतलब कि पैसा वही देता है, उसी के नाम पे आईडी वगैरह सब कुछ उसी के ग्रुप पे सब कुछ बना है सर, उसी के नाम से, तो पैसा वही खाएगा, कोई और तो खाएगा नहीं। पापा तुम्हारे कम पढ़े लिखे भी थे? हमारे पापा नहीं पढ़े थे, मतलब कि एकदम अनपढ़ थे, अंगूठा लगाते थे, अनपढ़ थे सर वो। अब मतलब कि ये भी नहीं थे कि उनको कुछ मालूम होगा कि ये क्या लिखा है क्या नहीं, वो एकदम सर अनपढ़ थे, इसीलिए तो उनके साथ ऐसा हुआ। अगर आज वो पढ़े लिखे होते तो उनको भी तो ज़रूर पता होता ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर, तो आज हमारे पापा इस दुनिया को छोड़ के क्यों गए होते? आज हमारे बीच होते हैं हमारे पापा। सर हमारे पापा की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं हो, सलाहुद्दीन ही है सर। क्यों किया हमारे पापा के साथ ऐसा? बोल रहा है कि बॉडी भी नहीं भिजवाएंगे, तुम लोग इतना ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो करना है वो कर लो। अब सर बताइए, हमारे पापा को तो हम लोगों से अलग कर दिया, उनकी बॉडी भी नहीं भेजने के लिए कह रहा है सर। हम लोग कैसे सब्र करेंगे? तो अपना पैसा रख ले, और जितना सब हमारे पापा कमाए हैं, चाहे हम लोग उससे बेईमानी किए हैं, चाहे वो हमसे, अपना पैसा रख ले, हमारे पापा को जिंदा करके वापस भेज दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अगर वो हमारे पापा को ज़िंदा करके नहीं भेजेगा तो हमारी 4-5 बहन हमारी जिम्मेदारी ले, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह कौन करेगा? हमारे पापा होते चाहे करते या ना करते, कम से कम होते तो अपने घर में। उनको भी तो छीन लिया। हमारे पापा को जो जब एयरपोर्ट से ले गया होगा तो उनको कितना बुरा लगा होगा।
हम लोग भी नहीं अंदाजा लगा सकते। आप लोग इधर इंतजार कर रहे थे पापा आएंगे? हम लोग इतना खुश थे कि हमारे पापा 2 साल के बाद आएंगे सर। पहली बार हमारे पापा गए थे, कभी हम लोगों से 2-4 महीने हमारे पापा दूर नहीं रहे हैं सर। अब आप ही बताइए, हम लोग इतने खुश थे, हमारे पापा कितने खुश रहे होंगे कि जा रहे हैं, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने बीबी से कितने खुश थे सर। बोल रहे थे कि हम आएंगे, तुम्हारे लिए ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे सर। बहुत हमारे पापा मतलब कि खाने पीने के लिए उनके अंदर बहुत शौक थी सर। भले ही कम कमाते थे लेकिन शौक वो बहुत रखते थे सर। और उनके साथ ऐसा किया, बोला कि ले जाके रूम में बोला कि अब साला तू यही ज़िंदगी भर मरेगा, तू अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा, अपने बीवी से नहीं मिल पाएगा, ज़िंदगी भर यहीं सड़ेगा। अब सर आप ही सोचिए, वैसे भी वो इतने सीधे साधे इंसान थे, वो एकदम से सर अंदर से टूट चुके थे। और सर अगर उसने कुछ नहीं किया है तो मेरे पापा का हाथ काला कैसे पड़ा है? अगर वो हमारे पापा की मौत की जिम्मेदार नहीं है तो वो वहाँ चुपचाप क्यों बैठा है, क्यों नहीं हम लोगों से बात कर रहा है सर? जैसे वो उसको उसकी हम मांग कर रहे हैं, अगर तुम सही हो तो तुम बॉडी के साथ आओ, तुम कुछ नहीं किए हो तो तुमको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों हम सर अगर हम आएंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारे मामा को गाली। अगर तुम अच्छे हो तो फंसोगे कैसे, अगर तुम ईमानदार हो, सच्चे वही बात है, अगर तुम सही हो, हम लोग गलत हैं, तो अगर तुम सही हो तो हमारे पापा के साथ आओ और बताओ कि हमने ऐसा ऐसा नहीं किया है, हमें कुछ नहीं मालूम है, तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको। जब आप गलत हैं तभी तो आप चुपचाप वहाँ बैठे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बात करिए हमारे घर वालों से, बताइए कि बेटा या हमारी मम्मी से कि हम ऐसा नहीं किए, हमको कुछ नहीं मालूम है। उल्टा हम लोगों से पूछ रहा है, जब हमारे घर वाले उसके घर पे गए तो पूछ रहा है कि हमारे भैया से फ़ोन करके बोला, कभी नहीं बात सर। इन 2 सालों में हमारे पापा गए हैं, हमारे पापा के साथ ऐसा कर दिया। इन 2 सालों में हम लोगों ने बात करने की कोशिश उससे बहुत बार की है, लेकिन सर कभी सलाहुद्दीन बीच में कभी बात नहीं किया, कभी सर नहीं बात किया। भी बात किया है मैसेज के जरिए, बोला कि अगर वो भागना चाहेंगे तो हमको मैसेज आएगा, इस बात को लेके वो बात किया है। बाकी और कभी मतलब प्यार मोहब्बत से कोई बात कुछ नहीं। बस जब वहाँ से पापा परेशान होके भाग गए थे तो वही यहाँ पे मैसेज दिया है मम्मी को, बोला कि अगर वो भागना चाहेंगे तो वो भाग नहीं पाएंगे, कहीं भी रहेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा जरूर से, मैं जाने नहीं दूंगा। वो जितना चला इसमें तो उसी की गलती है, तब वही है, ये जो लोन लिया है यही मेरे पापा के नाम से लोन लिया है। तो कोई लोन था नहीं, वही बात है सर, आप बताइए। लोन सऊदी में दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। वही बात है सर, अब यहाँ तो किसी को जल्दी नहीं मिलता है, तो वहाँ मेरे पापा तो अनपढ़ थे, वो कौन सी सरकारी नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे कि जो उनको लोन मिल जाएगा। वहाँ की नागरिकता रहेगी तभी तो बेचारे पाते, जो पहली बार गए थे इनको कैसे लोन हो जाएगा? वही बात है, वही बात। तो अगर मानते हमारे पापा लोन भी ले लिए थे तो आप एक बार फोन करके बताए होते घर पे कि तुम्हारे पापा लोन लिए हैं, पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो हम लोग सर जब वो सऊदी कमाने गए थे तो उनको लोन की क्या आवश्यकता थी? जो है वहाँ पर जाकर लोन लेना होता तो अपने इंडिया में नहीं लेते। और ये कहीं न कहीं से देखिए, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। अगर इस पर जो है सरकार नहीं ध्यान देगी, यहाँ के कानून नहीं ध्यान देगा, तो इन बच्चियों को कौन इंसाफ दिलाएगा? जो है दुबई में ये लोन का उनके ऊपर साजिश करके ये सब काम किया है। अच्छा सर आप ये बताइए, अगर वहाँ से जो लोन मिलता है चाहे यहाँ चाहे दुबई में, तो सर आप ये बताइए, कोई लोन देगा तो हाथ में तो नहीं देगा ना सर, वो अकाउंट में भेजेगा। तो सर कैसे, हमारे पापा का तो अकाउंट भी नहीं था, ये यहाँ तो कभी ज़िंदगी में गए ही नहीं, तो वहाँ कैसे वो चले जाएंगे, कैसे वो लोन ले लिए हैं सर? ये तो साफ जाहिर होता है कि कहीं कहीं से सलाहुद्दीन वहाँ पे मतलब बरसों से रह रहा था, तो उनके आईडी पे जो है लोन वहाँ से ले लिया होगा अपने से। और सर उसने तो बहुत लोगों के साथ ऐसा किया होगा, तभी तो इतने जल्दी वो कागज पत्र अपने हिसाब से बनवा के भिजवा दिया कि वहाँ से साइन करके भेज दो, हम बॉडी भिजवा दे। तब तुम लोग तो बहुत सारे एम्बेसी में पूरा प्रूफ जमा कर दिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम एम्बेसी में पूरा कागज जमा कर दिए हो तो वहाँ से हमको फ़ोन आना चाहिए ना। जब कोई घटना हो जाती है तो वहाँ का दूतावास फ़ोन करता है, उसके जरिए जानकारी होती है। जब तुम जमा कर दिए हो दूतावास में तो वहाँ से हमको कुछ कॉल आना चाहिए, फ़ोन आना चाहिए, कैसा ऐसा हो गया है। आज तक कितना दिन हो गया, अभी तक कुछ फ़ोन खबर आया नहीं है एम्बेसी द्वारा हमको। ये जो कर रहा है अपने ही जरिए कर रहा है। कल इतना झूठ बोला है, बोला कि हम दूतावास से बोल रहे हैं। हाँ, वहाँ सलाहुद्दीन वहाँ से इतना झूठ, उसका पिता बदरे, उसका पिता कहाँ रहता? हाँ, वही दोनों लोग हैं। जब मेरे पापा के साथ ऐसा किया, यहाँ से सर जाके मेरे पापा के साथ वहाँ ऐसा किया है। वहाँ भागल रहना है, तब वो सलाहुद्दीन जब वहाँ हटल रहना है, जब वहाँ से भाग के गया रहना है, तब सलाहुद्दीन घरे रहना है। सलाहुद्दीन घरे रहना है। जब वहाँ एम्बेसी में जब लोन पास भैल तब सलाहुद्दीन यहाँ से गए, तब सलाहुद्दीन जाए के तब वहाँ घटना कैला है। हाँ, सलाहुद्दीन उस हाथ काला हो है तरीके से लगल, बहुत बुरी मौत मारे। सलाहुद्दीन वही समय में जौनी समय में हटल रहना, सलाहुद्दीन घरे रहना है। और सलाहुद्दीन जब वहाँ पहुँचना है तभी मैटर भैल।
अगर मानते हैं, अगर सलाउद्दीन घर पे थे, अगर हमारे पापा को उसके पहले इनके घर पे रहने ही पे वहाँ कुछ हो गया होता तो सर हम मानते कि आपने कुछ नहीं किया है, हमारे पापा की मौत मतलब कि उन्हीं की वजह से हुई है। तो सर जब आपको यहाँ वहाँ से फ़ोन आया है, आप यहाँ से गए हैं, तभी तो आपने ऐसा किया है। उसके बाद ही मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ है? और अगर वो मरे हैं, अपनी मौत, उनकी मौत अपनी उन्हीं की वजह से हुई है, तो उनका हाथ काला क्यों पड़ा है? अगर उनकी गलती है, मान लेते उनकी गलती है, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो आप भी आवाज़ उठाइए ना, आपका पूरा फर्ज बनता है, जैसे हमारा हक बनता है। उनको तो लेके आना